स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास सोर्स मटेरियल है भारत के ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली एट इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन IMPay, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। जी हाँ, ये ऐप ब्रांच मास्टर मतलब BPM अपने रोजमर्रा के काम के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इस ऐप के जरिए ये समझना कि एक ग्रामीण डाकघर में रोज के काम खासकर कैश, स्टैंप और डाक का मैनेजमेंट अब कैसे डिजिटल हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक BPM अपने दिन की शुरुआत ऐप में लॉगिन करके करता है ना? सही कहा। यही से मतलब दिन भर के कामकाज का डिजिटल रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। और पहला बड़ा काम अक्सर होता है जरूरत पड़ने पर कैश का इंतजाम करना। हाँ, कैश। तो अगर ब्रांच ऑफिस, जिसे हम BO कहते हैं, उसको कैश चाहिए तो BPM ऐप में ही रिक्वेस्ट डालता है सीधा। बिल्कुल। ऐप में कैश रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। वहां वो कारण और कितनी रकम चाहिए ये बताते हैं और फिर उनके सब ऑफिस यानी SO से कैश भेजा जाता है। अच्छा। और जब वो कैश वाला बैग आता है ना, तो उसे भी ऐप में ही स्कैन करके रिसीव किया जाता है। बैग का लेबल स्कैन होता है। ओके, स्कैन करके रिसीव किया। हाँ। फिर ऐप में ही बैग ओपन करके कैश की प्राप्ति को कंफर्म करना होता है। इसमें यह भी डालना होता है कि कौन से नोट कितने हैं, सिक्के कितने हैं, मतलब पूरा डिनोमिनेशन का हिसाब। अच्छा, पूरा हिसाब देना होता है। और अगर उल्टा हो, मतलब BO के पास ज्यादा कैश हो जाए, तो उसे वापस SO भेजने की प्रक्रिया भी ऐप से ही होती होगी? हाँ, उसे कैश रेमिटेंस कहते हैं। ऐप में ही बताना होता है कि कितना कैश है, किस SO को भेज रहे हैं और नोटों का क्या विवरण है। यहाँ तक कि दिलचस्प बात यह है कि कैश बैग का वजन भी दर्ज होता है। अरे वाह, वजन भी! ये तो सिक्योरिटी के लिए होगा शायद। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा और ट्रैकिंग दोनों के लिहाज से अहम है। तो जैसे कैश का मैनेजमेंट है, क्या वैसे ही स्टैंप मंगवाने का तरीका भी ऐप में है? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। ऐप में स्टैंप रिक्वेस्ट सेक्शन है। वहां से जैसे सर्विस स्टैंप, रेवेन्यू स्टैंप, जो भी चाहिए वो मंगवा सकता है। और प्रक्रिया भी वही, बैग आएगा, स्कैन होगा, कंफर्म होगा। जी हाँ, कैश की तरह ही। स्टैंप वाला बैग आने पर उसे रिसीव करना, खोलना और प्राप्ति ऐप पर ही कंफर्म करना। मतलब मैनुअल रिकॉर्ड रखने का झंझट काफी कम हो जाता है इससे। सही है। अब बात करते हैं डाक भेजने की। दिन भर जो चिट्ठियां, पार्सल या दूसरे दस्तावेज जमा होते हैं, उन्हें भेजने के लिए भी कुछ होता होगा ऐप में, शायद बैग क्लोज जैसा कुछ। सही पकड़ा, बैग क्लोज करना पड़ता है। इसमें ऐप में यह दर्ज करना होता है कि बैग में किस तरह के आर्टिकल्स हैं, जैसे रजिस्टर्ड पत्र हैं, स्पीड पोस्ट है, या फिर सेविंग्स बैंक या PLI से जुड़े दस्तावेज हैं। कई बार इन्हें स्कैन भी किया जाता है। स्कैन भी? और फिर? हाँ, और फिर बैग का वजन भी दर्ज होता है। अच्छा, यहाँ भी वजन। और फिर डिस्पैच कैसे होता है? उसके लिए ऐप में बैग डिस्पैच का ऑप्शन है। वहां जाकर सही शेड्यूल चुनना होता है, बैग का लेबल फिर से स्कैन करना होता है और बस बैग SO के लिए रवाना। पूरी प्रक्रिया डिजिटली ट्रैक होती रहती है। ये तो काफी सिस्टमैटिक है। अच्छा, अब अगर SO से डाक आती है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? लगभग उल्टी होगी। हाँ बिल्कुल। SO से आया बैग पहले ऐप में रिसीव होता है, लेबल स्कैन होता है, फिर उसे बैग ओपन करते हैं और अंदर जो भी डाक हैं या इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हैं, जिन्हें EMO कहते हैं, उनकी डिटेल्स ऐप में कंफर्म की जाती हैं। ठीक है। और फिर ये डाक डिलीवरी के लिए तैयार होती है। यहाँ ऐप का क्या रोल है? मतलब डाकिया कैसे इस्तेमाल करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। डिलीवरी के लिए भेजने से पहले सारे डाक आइटम्स और EMOs को ऐप में ही डिलीवरी स्टाफ के नाम पर इनवॉइस किया जाता है। स्टाफ मतलब BPM खुद हो सकता है या असिस्टेंट BPM यानी ABPM। अच्छा, मतलब ऐप में दर्ज हो जाता है कि कौन क्या लेकर जा रहा है डिलीवरी के लिए। ओके। और जब डिलीवरी सफल होती है तो पाने वाले का नाम और उसका डिजिटल सिग्नेचर ऐप में ही ले लिया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर भी? वाह! और अगर डिलीवरी ना हो पाए तो? ऐसा भी तो होता होगा। हाँ बिल्कुल होता है। तो उसका कारण चुनना होता है ऐप में, जैसे पता गलत था या घर बंद मिला वगैरह। और कई बार सबूत के तौर पर फोटो भी लेनी पड़ती है और ऐप में अटैच करनी होती है। फोटो भी? अच्छा। जी, यही प्रक्रिया EMO के पेमेंट या नॉन पेमेंट के लिए भी है। और जो चीजें डिलीवर नहीं हो पाती वो वापस आकर ऐप में रिटर्न्स के तौर पर प्रोसेस होती हैं। इससे पूरी डिलीवरी प्रक्रिया काफी पारदर्शी हो जाती है। सही बात है। इन मुख्य कामों के अलावा क्या ऐप में और भी सुविधाएं हैं? स्क्रीनशॉट्स में कुछ और भी दिख रहा था शायद। हाँ, सोर्स मटेरियल दिखाता है कि ऐप के जरिए कुछ और सेवाएं भी मैनेज होती हैं, जैसे डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं देना, कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी CBS के तहत कैश जमा करना या निकालना, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI का प्रीमियम कलेक्शन। ये सब भी ऐप से जुड़ा है। मतलब काफी कुछ कवर करता है ये ऐप। हाँ, और दिन के आखिर में BPM ऐप पर ही डे एंड प्रक्रिया पूरी करता है।
इसमें सारे खातों का मिलान वगैरह होता है और रिपोर्ट सबमिट होती हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ये IMA ऐप ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लगभग हर मुख्य काम को, मतलब कैश और मेल हैंडलिंग से लेकर ग्राहक सेवाओं तक, सबको डिजिटल दायरे में ला रहा है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये दिखाता है कि डाक विभाग अपनी सबसे निचली कड़ी, मतलब जमीनी स्तर तक टेक्नोलॉजी को कैसे पहुंचा रहा है। लक्ष्य तो साफ लगता है, काम में तेजी लाना, गलतियां कम करना और हर स्तर पे जवाबदेही बढ़ाना। बिल्कुल। जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में हम जिस डिजिटल बदलाव को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से काम को आसान और एफिशिएंट बना रहा है, पर क्या इससे ब्रांच पोस्ट ऑफिस का वो